हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। जो मैंने पहले वीडियो डाला था मेरे क्लास 4 एग्ज़ाम के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया था, जो वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके ऊपर एक कमेंट आया है कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर का मॉडल होता है उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि पूरा जो पेपर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, जो 4 पेपर होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा टू गेट द पास। तो इसके लिए मैं आज पूरा वीडियो बना रहा हूँ। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपका ईके जीके का पेपर होता है फर्स्ट ऑन फ्राइडे। तो ईके जीके के क्वेश्चन पेपर में टोटली 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। अगर आप मोटर सीओसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मली हम लोग मोटर सीओसी के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो हमें ए एंड सी अटेंड करना है। जो बी होता है वो स्टीम सीओसी के लिए होता है। दोज हु आर अप्लाइंग फॉर अ स्टीम सीओसी उनके लिए ए एंड बी अटेंड करना है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो मोटर सीओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेक्शन ए एंड सेक्शन सी अटेंड करेंगे, और जो कंबाइन सीओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेक्शन ए बी सी, ये तीनों सेक्शन अटेंड करेंगे। डोंट वरी, ये पेपर का जो टाइमिंग है सेक्शन ए बी सी, आप कौन सा सेक्शन अटेंड कर रहे हो वो हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है। अगर आप तीनों सेक्शन अटेंड कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। अगर आप 2 सेक्शन अटेंड कर रहे हो तो वो हिसाब से आपको 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स मिलते हैं। सो नॉर्मली हम लोग मोटर सीओसी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें सेक्शन ए एंड सेक्शन सी अटेंड करना है। तो सेक्शन ए होता है आपका मोटर के ऊपर। मोटर के ऊपर कंप्लीटली सेक्शन ए रहेगा। मोटर सेक्शन में कंप्लीटली 5 क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। टोटली 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सारे अटेंड करने हैं। और इसका जो पासिंग होता है सेक्शन ए का, उसका होता है 50%। आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा। टोटली आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरी 16 मार्क्स, और आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा टू पास इन सेक्शन ए। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी, इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। सेक्शन सी में टोटली 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। जो पार्ट 1 होता है वो होता है आपका ऑक्सिलरी इंजन के ऊपर। पार्ट 2 होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक के ऊपर। और पार्ट 3 जो होता है ये होता है आपका नेवल आर्किटेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले सेक्शन सी में आता है पार्ट 1। उसमें आपका आता है ऑक्सिलरी इंजन। उसमें टोटली रहेंगे 5 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स, और उसमें आपको स्कोर करना है मिनिमम 40%। मेक श्योर आपको 40% मिनिमम स्कोर करना है। इसका जो टोटल मार्क का जो सिनारियो है सेक्शन वाइज, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले फोकस करते हैं पार्ट्स के ऊपर। तो सेक्शन सी में पार्ट 1 में आता है 5 क्वेश्चन, वो आपने सॉल्व कर लिए। अभी पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 होता है आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आता है 2 क्वेश्चंस, ईच कैरी 16 मार्क्स, एंड यू नीड टू गेट 40% मार्क टू गेट पास इन सेक्शन सी पार्ट 2। उसके बाद आता है सेक्शन सी पार्ट 3, आपका नेवल का आता है। उसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरी 16 मार्क्स एंड यू नीड टू गेट 40% टू गेट पास। मैंने आपको बताया पार्ट 1, 2 एंड 3 ये होता है सेक्शन सी में। और आपका सेक्शन ए कंप्लीटली अलग हो गया, मोटर। तो सबसे पहले इसका मार्किंग का बता देता हूँ। ईके जीके का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप अच्छे से सुनोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो आपको सेक्शन ए पास करने के लिए मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए, जो होते हैं मिनिमम 40 मार्क्स, बिकॉज 80 मार्क्स का टोटल सेक्शन ए होता है। उसमें आपको 40 मार्क्स मिल गए तो यू आर पास इन द सेक्शन ए। उसके बाद आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी में 3 पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1, 2 एंड 3। ईच पार्ट पास करने के लिए मेक श्योर ईच पार्ट 1, 2, 3 पास करने के लिए आपको 40% मार्क चाहिए इन ईच पार्ट। पार्ट 1 में 40%, पार्ट 2 में 40%, पार्ट 3 में 40%। और इंटायर सेक्शन सी पास करने के लिए पार्ट 1, 2 एंड 3 इनका तीनों का सम 50% होना चाहिए। वापस से बता रहा हूँ, पार्ट 1, 2 एंड 3 ईच पार्ट में आपको 40% चाहिए, मिनिमम 40%। और सी सेक्शन का पार्ट 1, 2 एंड 3 का कंप्लीट सम 50% होना चाहिए, तब जाके आप पूरा कंप्लीट ईके जीके आप पास करोगे। सो बेसिकली कुछ ऐसा है कि सेक्शन ए में आपको 50% लाना है, यू आर पास। और सेक्शन सी में आपको 50% लाना है, यू आर पास। बट
पार्ट 1, 2, 3 में आपको मिनिमम ईच पार्ट में 40% होना चाहिए। 40% से ज़्यादा चलेगा लेकिन 40% से कम नहीं। तीनों का सम मिला के सेक्शन सी में 50% होना चाहिए। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, डोंट वरी। जस्ट ये सोचो कि आपको अच्छा स्टडी करके अच्छे से एग्ज़ाम देना है। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड जस्ट अच्छे से एग्ज़ाम दो ताकि कोई डाउट ना रहे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ये बहुत ट्रिकी है, आपको शायद से समझ में नहीं आया होगा, डजेंट मैटर। लेट्स मूव ऑन टू द साइंस ए एंड साइंस बी। तो साइंस ए में आता है आपका 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। आपको टोटली 120 मार्क्स का पेपर होता है। आपको मिनिमम 50% गेन करना है टू गेट अ पास इन साइंस ए। और साइंस ए में आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे प्लस थ्योरी रहेगा। इसमें 70% न्यूमेरिकल और 30% आपका थ्योरी बोल सकते हो आप, थ्योरी आती है। कभी कभी थ्योरी ज़्यादा भी आती है, डजेंट मैटर कि 70% ही न्यूमेरिकल आना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आता है, कुछ थ्योरी भी आता है साइंस ए में। सो मेक श्योर आपको मिनिमम 50% स्कोर करना है टू गेट अ पास इन साइंस ए। अभी बात करते हैं साइंस बी के बारे में। साइंस बी में भी आपका टोटली 12 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स और आपको पास करने के लिए मिनिमम 50% मार्क चाहिए साइंस बी में। साइंस बी में टोटली 3 सब्जेक्ट का सम होता है। इसमें आता है अप्लाइड हीट, हाइड्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रिक। अप्लाइड हीट के टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, हाइड्रोडायनामिक्स के टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे और इलेक्ट्रिक के टोटली 3 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स ईच और आपको टोटली सब मिला के 50% स्कोर करना है टू गेट अ पास। इसमें जो है आपका थ्योरी भी हो सकता है, न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है। कुछ कंपलसरी नहीं है कि थ्योरी होना चाहिए या फिर न्यूमेरिकल ही होना चाहिए। इसमें कुछ भी आ सकता है। आपके डायग्राम्स भी आते हैं, आपको कुछ डायग्राम्स ही बनाने के लिए बोल सकते हैं। सो आपको जो भी स्टडी मटेरियल मिलता है वो आप प्रिपेयर कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल इंजीनियरिंग का। तो कंट्रोल इंजीनियरिंग का टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। आपको टाइम मिलता है 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स और ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। और इसमें सब क्वेश्चंस होते हैं लाइक क्वेश्चन 1 A, B, C लाइक दैट, इसमें सब क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटली आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स और इसका भी पासिंग होता है 50%। 50% मार्क्स आपका पासिंग होता है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं होते, ओनली थ्योरी होता है, 100% थ्योरी। और इसमें आपको ड्राइंग्स भी बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा थ्योरी भी लिखना होता है। मैकेनिकल टर्म्स बहुत सारे हैं कंट्रोल इंजीनियरिंग में। इसके लिए मैंने पहले भी बोला था, आपको कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा टू प्रिपेयर द कंट्रोल इंजीनियरिंग, बिकॉज लॉट ऑफ मैकेनिकल टर्म्स है जो आपको मेमोराइज करने के लिए, समझने के लिए टाइम लगता है। सो फोकस ऑन द कंट्रोल इंजीनियरिंग मच मोर दैन एनी अदर टॉपिक। ऐसा नहीं है कि दूसरा टॉपिक इग्नोर ही कर दो कम्प्लीटली, इट्स नॉट लाइक दैट। अब द मेन कंसर्न इज कि आप कंट्रोल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। सो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर। जो आपका क्वेश्चन पेपर का मॉड्यूल होता है वो ऐसे होता है। एनी अदर डाउट्स इफ़ यू हैव, यू डू कमेंट्स ऑन इट, आई विल मेक द वीडियो ऑन इट। कुछ भी आपका डाउट्स है आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू गाइज एज मच एज पॉसिबल ऑन माई एक्सपीरियंस। ओरल के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि ओरल कैसे देना है, क्या होता है, दिस दैट ऑल सो मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अटेंड करूंगा ओरल, उसके बाद मैं आपका रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा ओरल का प्रिपरेशन कैसे करना है। बिकॉज पहले खुद मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि ओरल का कैसा एक्सपीरियंस है या फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सो वंस आई क्लियर द ओरल आई विल मेक द वीडियो ऑन ओरल आल्सो, बिकॉज ये भी एक कमेंट है कि ओरल के ऊपर वीडियो बनाओ। तो अभी तक मैंने ओरल दिया नहीं है, सो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। वंस आई गेट द एक्सपीरियंस आई विल मेक द वीडियो ऑन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।